एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेवनली फायर फॉरेस्ट के अंदर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वहाँ की सिचुएशन अभी क्या है और क्या लॉर्ड झांग जिहाओ ने उसे खत्म कर दिया। और इस तरफ शुई और बाकियों को झा युआन की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और तभी अचानक से शुई काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि जब धमाके का धुआं हटता है तो वहाँ पे झा युआन एकदम सही सलामत खड़ा होता है और उसे देख के शुई कहती है कि ये तो झा युआन है और ये एकदम ठीक है। और जैसे झा युआन के आसपास से पूरी तरीके से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि झांग जिहाओ यहाँ पे होता ही नहीं है और इस चीज को देख के शुई चौंकते हुए कहती है कि आखिर ये झांग जिहाओ कहाँ है। और झांग जिहाओ के तरफ के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर लॉर्ड झांग जिहाओ कहाँ चले गए और हमें लॉर्ड झांग जिहाओ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। और तभी मूलियो कहता है कि झा युआन के आगे तैरते हुए उन लाइट्स के स्पेक्स को तो देखो, वो स्पिरिट लाइट फ्रेगमेंट्स हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि यह झांग जिहाओ की सोल हो। और झांग जिहाओ के साइड के लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि झांग जिहाओ मारे जा चुके हैं, लॉर्ड झांग जिहाओ का सिर्फ एक ही पंच से नामो निशान तक मिटा दिया गया है। और इस तरफ झा युआन अपने पंच को देखते हुए खुश होते हुए मन में कहता है कि ये काफी बढ़िया है और पूरे हुनियन हेवन के अंदर सिर्फ गिने चुने लोग ही होंगे जो कि मुझे जेनेसिस क्यू ग्रेड के अंदर सप्रेस कर सकते हैं और वो पक्का सिर्फ कुछ ही होंगे। और झांग जिहाओ के तरफ के लोग कहते हैं कि ये झा युआन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा डरावनी है और चलो हम सभी यहाँ से भागते हैं क्योंकि यहाँ तक कि एक इंटरमीडिएट स्टेज वाले लॉर्ड झांग जिनके पास पर्पल गोल्ड हेवनली सन था वो भी सिर्फ इसके एक ही पंच से मारे गए हैं। और फिर झा युआन चिल्लाते हुए कहता है कि तियानयुआन रीजन के सभी लोग मेरी बात को सुनो, इन सभी लोगों को बंदी बना लो। जिसके बाद शुई और बाकी के सभी इन सभी को बंदी बना लेते हैं झा युआन के पास जाने से पहले। और फिर एक बंदा कहता है कि कैंप के अंदर जितने भी थे वो सभी यहाँ पे हैं। और शुई चिंतित होते हुए कहती है कि झा युआन क्या तुम सच में इनिशियल हेवनली सन स्टेज पर हो। और फिर ये बिंगलिंग कहती है कि हाँ, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बस एकदम काफी भयानक है। और फिर झा युआन कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैंने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है, तो क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं सीधे जंप लगा के इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच सकता हूं। और जैसा कि मैंने तुम सभी से पहले कहा था कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी मौत के पास नहीं ले जा रहा हूं। और फिर मूलियो कहता है कि मैंने सुना है कि झाओ मुशेन भी हेवनली सन स्टेज के ऊपर पहुंच गया है और एक ग्लेज्ड हेवनली सन को कल्टिवेट कर रहा है और अगर तुम लोग दोबारा मिलते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो तुम्हारे सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक को भी नहीं झेल पाएगा। और फिर झा युआन कहता है कि उसे अंडरस्टिमेट मत करो और वो बंदा काफी ज्यादा दृढ़ है और उस जैसे प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना चाहिए। और फिर शुई झा युआन के पास एक पोटली को लाते हुए कहती है कि वैसे हमें उनके पास से फ्री स्पिरिट एजेंट्स के 15 बैग्स मिले हैं और उन्होंने इसे हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट किया होगा। और फिर झा युआन कहता है कि ये तो कुछ अच्छी चीज है और तुम में से हर एक बैग को ले लो। और झा युआन की इस बात को सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्या हमें भी शेयर मिलेगा। और इस शेयर को लेके सभी लोग काफी खुश भी होते हैं। और फिर झा युआन कहता है कि चलो चलें, हमें अगले टारगेट को भी निपटाने की जरूरत है। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम हेवनली फायर फॉरेस्ट में वापिस से काफी तगड़े ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। और इस नजारे को मूलियो और बाकी के भी देख रहे होते हैं और मूलियो कहता है कि झा युआन और कांग वांग के बीच का जो मुकाबला है वो वाकई में काफी ज्यादा इंटेंस है और ये लोग वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हैं और किसने ही सोचा होगा कि ये हमें शुरुआत में ही लीड करके इतना दूर तक ले आएगा। और फिर हान युआन कहता है कि तियानयुआन रीजन के जो हेवनली सन स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं जल्द ही हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जिस पर ये बिंगलिंग, क्वी, शुई और मूलियो ये तीनों ही हामी भरते हैं। और फिर शुई कहती है कि अब जब सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन ने झा युआन को चूज किया है तो ये चीज स्वाभाविक रूप से बताती है कि ये कितना ज्यादा बेमिसाल है। और तभी हम एक काफी ज्यादा तगड़े ब्लास्ट को होते हुए देखते हैं और उस ब्लास्ट में से एक बंदा काफी जोर से उड़ता हुआ बाहर निकलता है और ये काफी दूर गोली की तरह जाके जमीन में जा भिड़ता है। और जैसे ही जमीन पे भिड़ता है तो वहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके के होने के बाद जैसे ही धुआं हटता है तो हम इस बंदे को देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी होती है और इसकी तरफ झा युआन अपने हेवनली युआन ब्रश को लेके आगे बढ़ रहा होता है। और ये बंदा अपनी जख्मी हालत में झा युआन को देखते हुए कहता है कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। और तभी झा युआन इसको मारने के लिए अपने हेवनली
हेवनली युआन ब्रश से इसके ऊपर अटैक करने लगता है और झा युआन को ऐसा करता देख इस बंदे की काफी ज्यादा तगड़ी फट जाती है और ये अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं एक काफी बड़ा सीक्रेट जानता हूँ। और इसके इतना कहते ही झा युआन का जो हेवनली युआन ब्रश की टिप होती है वो एकदम लास्ट मोमेंट पे रुक जाती है और झा युआन उसके मुंह पे से अपने हेवनली युआन ब्रश को हटाते हुए एक काफी खतरनाक अंदाज से कहता है कि जल्दी से भगना शुरू करो और जो भी कहो सोच समझ के सच सच कहना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है और अगर तुमने इसे गवा दिया तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और फिर ये बोलता है कि हमें हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर हेवनली फायर ट्री किंग मिला है और अभी हम जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा ट्री किंग डिवाइन एजेंट्स को रिफाइन कर रहे हैं और एक बारी जो ये अच्छा खासा रिफाइन हो गया तो इसकी पावर को फैलाने के लिए एक जेनेसी रूइन बाउंड्री को यूज किया जाएगा मीडियम के तौर पे और इसकी पावर को फैला के हमारे सभी हेवनली सन स्टेज एक्सपर्ट्स को दी जाएगी जो कि बैटलफील्ड के अंदर हैं, जिससे कि टेम्परेली उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी और काफी जल्द ही अलायंस की आर्मी अपनी पूरी ताकत से ची यून प्रीफेक्चर की बैटल लाइन के ऊपर हमला करेगी। और इस बंदे की इन बातों को सुन के ये बेंगलिंग और मूलियो ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, हेवनली फायर ट्री किंग, नामुमकिन, क्योंकि एक बारी लेडी मूनिंग पर्सनली इसे ढूंढने के लिए फॉरेस्ट के अंदर आई थी लेकिन वो विफल रही हेवनली फायर ट्री किंग के सुराखों को ढूंढने में, तो कैसे तुम लोगों को वो मिल सकता है। और फिर ये बंदा कहता है कि कैसे मैं जानता हूँ और जितना भी मुझे पता है उसके हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें पक्का एक हेवनली फायर ट्री किंग मिला है। और फिर झा युआन कहता है कि चलो बाकी की बातों के बारे में बात नहीं करते हैं और तुम्हारे पास तो हेवनली फायर ट्री किंग की लोकेशन होगी ना। और फिर ये बंदा कहता है कि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो पक्का साउथ वेस्ट में ही कहीं है और जहाँ तक हो सकता है वो हमारी बैटल लाइन के काफी अंदर होगा। और फिर झा युआन कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी इसे एल्डर क्वीन लियान के पास ले जाओ और उन्हें इस मैटर के बारे में बताओ। और फिर शुई कहती है कि तुम्हारा क्या, कहीं तुम वहाँ पे अकेले तो नहीं जा रहे हो ना, और अगर तुम जाते भी हो तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि शायद इसने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए रिवील की हो जिससे कि तुम इनके मौत के जाल में खींचे चले जाओ। और फिर झा युआन कहता है कि चिंता मत करो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं उनसे भिड़ूंगा और मैं सिचुएशन के हिसाब से ही एक्शन लूंगा। जिसके बाद शुई और बाकी के तेजी से इन लोगों को क्वीन लियान की कैंप की तरफ ले जाने लगते हैं और इस तरफ झा युआन हेवनली फायर ट्री किंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे वहाँ पे खुद जाके देखना होगा कि ये सच है या नहीं। जिसके बाद हमें हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर ही कहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि पहले ही काफी दिन हो चुके हैं जब से झा युआन ने हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर एंटर किया है और इस पीरियड के दौरान मुझे उसकी तरफ से कोई भी न्यूज नहीं मिली है और अभी किसी को भी उसकी करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुमने इस आग को अपनी तरफ खींच के काफी बड़ा बलिदान दिया है झा युआन के लिए और वाकई में ये कीमत थोड़ी ज्यादा ही है। और फिर क्वीन लियान कहती है कि वो खास है इसलिए हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं और जितने ज्यादा हम इंटरमीडिएट और एडवांस हेवनली सन स्टेज एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे उतनी ही ज्यादा झा युआन की सिचुएशन सेफ होगी। लेकिन क्या तुम्हें भी दोबारा से महसूस हो रहा है कि दुश्मन की जो बैटल लाइन है वो कुछ हद तक कमजोर है। और फिर ये व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि हाँ वास्तव में ये काफी कमजोर हो चुकी है और पिछले कुछ महीनों से 5 टॉप टायर फैक्शंस अपना पूरा जोर लगा रहे थे, तो फिर अचानक से क्यों उन्होंने अपने एफर्ट्स को कम कर दिए हैं। और तभी इन दोनों को हेडक्वार्टर की तरफ से एक सिग्नल दिखाई देता है और हेडक्वार्टर के ऊपर दिखे इस सिग्नल को देख के क्वीन लियान कहती है कि ये तो एक सिग्नल है, चलो चल के पता लगाते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।